दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों को लाभ का पद मानते हुए उठाए सवाल, कहा नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियां। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया, पार्टी के नेता ने आप सरकार पर नाकामी के आरोप लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा सच की जीत हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए आप नेता आशुतोष का संस्था में है आस्था, लेकिन मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध, दिल्ली के सीएम को दिखाए गए काले झंडे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने मुख्यमंत्री को दिखाई चूड़ियां। लुधियाना में केजरीवाल ने बादल पर लगाए आरोप, कहा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाई गई है फर्जी सीडी। दिल्ली में बीजेपी ने लगाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर, बीजेपी ने पोस्टर में आपको बताया एंटी औरत पार्टी, सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के कई विवादित नेताओं की तस्वीर। चंडीगढ़ में एनएसयूआई का प्रदर्शन, अकाली दल के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने की पानी की बौछार। पंजाब चुनाव पर रणनीति का ऐलान करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, आज आवाम पंजाब नाम से संगठन से जुड़ सकते हैं। 72 घंटे में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला, लाओस में बोले एक पड़ोसी देश फैला रहा है आतंकवाद, लगाम लगाने की जरूरत। लाओस में पीएम मोदी और बराक ओबामा के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत, ईस्ट एशिया समिट में भारत को मिल सकती है एपेक की मेंबरशिप। चीन के G20 समिट में ओबामा ने शी जिनपिंग को नजरअंदाज किया और पीएम मोदी को गले लगाया, जिनपिंग को छोड़ पीएम मोदी के पास आए ओबामा। पाकिस्तान की रावलपिंडी में पाक आर्मी की हाई लेवल मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक कश्मीरी अलगाववादियों को ज्यादा मदद देने पर मोहर लगी। मुंबई हमले पर लखवी समेत 6 आरोपियों को पाकिस्तानी कोर्ट का नोटिस, आतंकवाद निरोधी अदालत में 22 सितंबर को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में थाने पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने काउंटर फायरिंग की, भाग खड़े हुए आतंकी। कश्मीर में 61वें दिन भी कर्फ्यू, श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साउथ कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। अब और सटीक होगी मौसम की भविष्यवाणी, इसरो आज सैटेलाइट इनसेट 3D करेगा लॉन्च, पहली बार भारी सैटेलाइट के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। राजधानी शताब्दी और दुरंतो के यात्रियों को रेल मंत्रालय का झटका, 9 सितंबर से किराए में लागू होगा फ्लेक्सी फेयर प्लान, 10% सीट बुक होने के बाद बढ़ेगा 10% किराया। तमिलनाडु को पानी दिए जाने पर कर्नाटक में प्रदर्शन, जगह जगह रेल और सड़क जाम, कई जगह सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता की कार से बरामद हुआ 3 करोड़ कैश, दिल्ली से लखनऊ भेजी जा रही थी रकम, 2 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को तेजाब पिलाने का आरोप, पीड़ित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बस्ती में राहुल गांधी का रोड शो, कांग्रेस उपाध्यक्ष के काफिले में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, गोंडा और फैजाबाद में भी करेंगे रोड शो। कैबिनेट मीटिंग में यूपी के सीएम अखिलेश के कई बड़े फैसले, समाजवादी स्मार्टफोन योजना को मंजूरी, विधवा पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 की गई। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही एमएनएस की गुंडागर्दी शुरू, विक्रोली के अमृतनगर में रेडी वालों के साथ सरेआम मारपीट। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हार्दिक पटेल के भाई कारोबारियों से 30 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पर रिकॉर्ड, महेश और मुकेश पटेल नाम के 2 लोगों ने जारी किया स्टिंग। यूपी के शामली में तेज रफ्तार की वजह से पलटी स्कूल बस, 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल, बस का चालक फरार। मेरठ में गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की दर्जनभर गाड़ियां मौके पर, आग लगने की वजह का पता नहीं। नासिक में प्याज की सरकारी खरीद के नाम पर पैसे की बर्बादी, सड़ रही है किसानों से 20 करोड़ रुपए से खरीदी गई प्याज। यूपी में डेंगू का कहर, इलाहाबाद में राष्ट्रीय स्तर के तैराक हर्षित यादव समेत 3 की मौत, हल्द्वानी में करीब 50 मरीज अस्पताल में भर्ती। यूपी के शिक्षा विभाग के सामने आया करप्शन, कानपुर में विजिलेंस टीम ने एबीएसए को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हो रही थी वसूली। राजस्थान के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा लोग बीमार, मंदिर में खिचड़ी खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरपर्सन और टास्क फोर्स की प्रमुख भारती अरोड़ा पहुंची मेवात, पुलिस अफसरों को गोहत्या की घटनाएं रोकने का निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज, देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन।
जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। एलटीसी पर घूमने जाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी एयरलाइन से जाने की होगी छूट। एमपी को आज मिलेगा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन लेंगे सम्मान। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ को मिलेगा साक्षर भारत का राष्ट्रीय सम्मान। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे सम्मानित। अरुणाचल प्रदेश के शियांग जिले में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात दौरा। आज सूरत में पाटीदार समाज के लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम विजय रूपानी और कई नेता रहेंगे मौजूद। उदयपुर में आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक। आज संघ प्रमुख भागवत समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली आज संभालेंगे एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। बिहार के नालंदा में भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरी, 3 बच्चों की मौत, 4 की गंभीर हालत, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में जूतों की फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। यूपी के संबल मुरादाबाद हाईवे पर स्कूल वैन पलटी, 24 बच्चे घायल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड। यूपी पुलिस 19 डिप्टी एसपी शामिल कर चुकी है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हंगामा, डॉक्टर ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। डॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर हड़ताल की धमकी। यूपी के हापुड़ में प्रिंसिपल पर बच्चों से जबरन ईंट उठवाने का आरोप। मना करने पर बच्चों की पिटाई। रिश्तेदारों ने NH24 पर लगाया जाम। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम की छापेमारी। 1000 क्विंटल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा बरामद। कचरे से भरे 2 ट्रक और 3 गोदाम सील। दिल्ली के आनंद पर्वत में तीसरी क्लास के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत। स्कूल में बच्चे के मुंह से खून निकलने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने छेड़खानी कर रहे लड़कों को धर दबोचा। स्वरूपनगर में कुछ लड़के स्कूटी से जा रही लड़कियों पर फब्तियां कस रहे थे। दिल्ली में एक पति ने करवाई पत्नी के तलाकशुदा पूर्व पति की हत्या। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में मानव तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। निशानदेही पर अलग अलग जगहों से 26 लड़कियों को छुड़ाया। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एम्बुलेंस खरीद घोटाले की शुरू की जांच। जल्द हो सकती है केजरीवाल के 2 मंत्रियों से पूछताछ। भोपाल में व्यापक घोटाले को लेकर फिर उबाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की आत्मदाह की कोशिश। राज्यपाल की गिरफ्तारी की मांग। कानपुर जिला जेल में कैदियों की भूख हड़ताल। 14 साल से ज्यादा वक्त से बंद कैदियों की रिहाई को लेकर मांग उठी। लुधियाना कोर्ट ने गैंगस्टर गोरू बच्चा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गोरू बच्चा पर हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले। अमृतसर में 12 किलो चांदी और करोड़ों की कीमत के हीरो के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। वॉल्वो बस से हीरे ला रहा था आरोपी। यूपी के मिर्जापुर में एक महिला और उसके 2 महीने के बच्चे को जिंदा जलाकर मारने का मामला। दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप। कानपुर में एक होटल की 5वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरा व्यक्ति, हालत नाजुक। पुलिस कर रही है जांच। उज्जैन के अस्पताल में 2 महीने की बच्ची हुई चोरी। अस्पताल में बीमार बच्ची का इलाज कराने लाई थी मां। एमपी के उज्जैन में हैकर ने एक व्यक्ति के वाईफाई का नाम बदल दिया। हैकर ने वाईफाई का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद रख दिया। खुफिया विभाग सतर्क। 38 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत। राजस्थानी धुन पर थिरके पर्यटक। जम्मू कश्मीर के नबील अहमद वानी ने बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में किया टॉप। उधमपुर के रहने वाले हैं नबील। आगरा में 2 बहनें बनी समाज के लिए मिसाल। मंदिर में बुलाकर हर धर्म के बच्चों को पढ़ाती है उर्दू और हिंदी। दोनों बहनों के पास पढ़ने आते 35 से ज्यादा बच्चे। जोधपुर में प्रकाश सोनी नाम के व्यक्ति ने बनाया सबसे छोटा चांदी का पंखा। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। पंजाब के लुधियाना में 40 किलो चॉकलेट की गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई। पानी में नहीं करेंगे विसर्जित। चॉकलेट शेक बनाकर गरीब बच्चों को बांटेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गणपति धाम में भक्तों की भीड़। 10 साल की मेहनत से बनाई गई है 75 फीट ऊंची प्रतिमा। शेयर बाजार में 0.4% की तेजी। सेंसेक्स 29,000 तो निफ्टी 8,950 के करीब। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लॉन्च। A10 प्रोसेसर के साथ अब तक का सबसे तेज आईफोन। वाटर और डस्ट प्रूफ फोन में
एयरपोर्ट्स जैसे नए फीचर्स मौजूद। भारत में 7 अक्टूबर से होगी शुरू बिक्री। 60,000 तक हो सकती है कीमत। रिलायंस जियो के विरोध में कई कंपनियों के पीएमओ को चिट्ठी भेजी। कंपनी के मुताबिक जियो के ट्रैफिक को अपने नेटवर्क पर इंटरकनेक्ट करने के लिए बातें नहीं है। ब्रिटेन में विस्फोट में से उड़ाए पावर स्टेशन की 244 मीटर ऊंची चिमनी। 2012 में बंद हो गया था ये पावर स्टेशन। आईएसआईएस ने बनाया टर्की के टैंकों को निशाना। सीरिया टर्की के बॉर्डर पर रॉकेट से उड़ाए 2 टैंक। सीरिया के अलेप्पो में हवाई बमबारी के बाद का खौफनाक वीडियो आया सामने। बमबारी के बाद जान बचाते लोग और घायल बच्चे दिख रहे हैं वीडियो में। चीन के लियोनिंग प्रांत में कैद से भरा ट्रक लूटने वाला गिरफ्तार। घर से 3 बैग्स में रखी 6 मिलियन युआन मुद्रा मिली। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मक्का में हज की शुरुआत। ईरान और सऊदी अरब में तनाव बढ़ा। पिछले साल हुए हादसे के लिए सऊदी प्रशासन को जिम्मेदार बताया तो सऊदी सरकार ने ईरान को गैर मुस्लिम करार दिया। लैटिन अमेरिकी देश चिली में मछुआरों का हिंसक प्रदर्शन। मछली पकड़ने के नए कानून का विरोध। अर्जेंटीना में एक सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर उसका हेल्पर बाल-बाल बचा। ड्राइवर को नींद आने से उसने नियंत्रण खो दिया था। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बाढ़ का कहर। बाढ़ में डूबे शहर के कई घर और सड़कें। प्रियंका योशिकावा बनी मिस जापान। 22 साल की प्रियंका के पिता भारतीय हैं, मां जापानी। अगले साल इंग्लैंड में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से भारत ले सकता है अपना नाम वापस। आईसीसी की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल न किए जाने से बीसीसीआई नाराज। बीसीसीआई के विरोध के बाद आईसीसी ने 2 स्तरीय टेस्ट प्रणाली के अपने प्रस्ताव को लिया वापस। बीसीसीआई को इसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश का समर्थन था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने अगले महीने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर। मिलने को कोहनी में लगी है चोट। यूएस ओपन में भारत की चुनौती खत्म। सानिया मिर्जा की विमेन डबल में हार कर वो बाहर हुई। जोड़ीदार बारबरा स्ट्राइकोवा के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल में हारी। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में चोट की वजह से सोंगा हुए रिटायर। दिल्ली में एक बार फिर खेलते दिखेंगे राफेल नडाल। 16 सितंबर से होने वाले डेविस कप मुकाबले में शामिल होंगे। बॉक्सर विकास कृष्ण अभी नहीं बनेंगे प्रोफेशनल बॉक्सर। अगले ओलंपिक तक फैसले को टाला। बोले ओलंपिक मेडल जीतकर ही बनूंगा प्रोफेशनल बॉक्सर। सोनीपत में वेट लिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी संतोष चाय बेचकर गुजारा करती। संतोष ने स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में 7 गोल्ड जीते हैं। प्रणव चोपड़ा ने बैडमिंटन में ब्राजील ओपन का मिक्स डबल्स खिताब जीता। प्रणव के करियर का पहला ग्रुप बी खिताब है। मुंबई में बॉलीवुड सितारों के घर दिखी गणपति महोत्सव की रौनक। कई सितारों ने घर पर सेवा के बाद विसर्जन किया। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की तीसरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज। एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट के नाम से रिलीज होगी फिल्म। 2018 दिवाली पर रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्टारर यशराज बैनर्स की फिल्म का टाइटल हुआ डिसाइड। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम से रिलीज होगी। फ्रीकी अली के प्रमोशन में जुटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुंबई की सड़क के गड्ढों को बनाया गोल्फ का गोल्फ पॉइंट। एक्ट्रेस एमी भी गोल्फ खेलती नजर आई।